गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 12 में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने अभी तक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉर्मल एंड टेंजेंट्स और इसके अलावा अप्रॉक्सीमेशन, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है मैक्सिमा और मिनिमा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। आपका जो पेपर आता है वो में 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। 1 मार्क के 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो 2 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, 4 मार्क के रहते हैं, 6 मार्क। 6 मार्क के जो 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली मैक्सिमा मिनिमा वाले टॉपिक से होता है। यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम आती है, वो 6 मार्क की रहती है। अब इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। मैक्सिमा मिनिमा क्या करते हैं ये समझना होगा, फिर उस मैक्सिमम मिनिमा को निकालने के लिए डेरिवेटिव का यूज किस तरह से होता है ये समझना होगा, और फिर आपको ये देखना होगा कि जो वर्ड प्रॉब्लम है वो किस तरह मैक्सिमम मिनिमा से कनेक्ट करती है। वर्ड प्रॉब्लम में आप किस तरह से मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करोगे। वन बाय वन ये बड़ा टॉपिक है हम लोगों का, और इसमें कई हमारे वीडियो बनेंगे और उन सारे वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि मैक्सिमम मिनिमा क्या है और इसको निकालने के टेस्ट क्या है, मतलब इसको किस तरह से हम टेस्ट करते हैं कि कौन सा क्या चीज़ मैक्सिमा है कैसे निकाली जाएगी, मिनिमा क्या है वो कैसे निकाला जाएगा। एक्चुअल में मैक्सिमम मिनिमा जो है वो 2 पार्ट में पढ़ा जाएगा। एक होता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये टर्मिनोलॉजी रहेगी, और दूसरा होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ये हमको 2 चीजें अलग अलग तरीके से पढ़नी होगी। तो कब हमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा और कब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा ये हमको समझना होगा। तो जब आपके पास कोई फंक्शन, मान लीजिए फंक्शन है y इक्वल टू fx और ये डिफाइंड हो रहा है ओपन इंटरवल a b में। जब कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में डिफाइंड होगा तो उस समय अगर हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे तो उसको हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहेंगे। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात हम लोग सेकंड हाफ में करेंगे, अभी बाद में करेंगे। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब आप कैसे पहचानोगे, अगर आपका फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफाइंड है तो समझ लेना कि आपको जो मैक्सिमा मिनिमा निकालने को बोल रहा है चाहे वो लोकल लिखे या ना लिखे, वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होगा। क्यों लोकल होगा वो भी मैं समझाऊंगा। अभी पहले ये समझना कि एक्चुअल में मैक्सिमा और मिनिमा है क्या। तो जैसे मान लीजिए कि इस फंक्शन का कर्व हम प्लॉट करते हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में, इंटरवल के बीच में इसका कर्व डिफाइन करते हैं। इस तरह से हमको कर्व मिलता है, यह पॉइंट ए, यह पॉइंट बी। तो तुम देख रहे हो कि ए और बी के बीच में इस फंक्शन का जो कर्व है वो कई बार टर्न हो रहा है। कहाँ टर्न हो रहा है, क्योंकि यहाँ आके टर्न हो रहा है, यहाँ आके टर्न हो रहा है, फिर यहाँ आके टर्न हो रहा है। तो जितने पॉइंट पे टर्न करेगा उन्हीं पॉइंट पर इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और चूंकि इंटरवल ओपन है तो इसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम। क्यों बोलते हैं बताऊंगा। तो अगर कोई फंक्शन टर्न करता है अपने डोमेन में, अगर आप डोमेन के बीच में उसके कर्व को अगर आप प्लॉट करते हो और उसका कर्व अगर डोमेन के बीच में टर्न करता है कई बार, तो जिन जिन पॉइंट्स को टर्न करता है उन्हीं पॉइंट्स में से कहीं ना कहीं उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है या मिनिमम वैल्यू मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन टर्न करता है लेकिन जो वैल्यू मिलती है वो ना मैक्सिमम होती है ना मिनिमम। ये भी एक स्पेशल केस है, बाकी बताते रहूँ। मान लीजिए कि आपका फंक्शन ऐसे गया और ऐसे निकल, यहाँ पे टर्न हुआ लेकिन इस पॉइंट पे ना तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू यहाँ नीचे कहीं जाएगी और मैक्सिमम कहीं ऊपर जाएगी, बीच में ये केवल एक टर्निंग पॉइंट। तो क्लियर हो गया कि अगर ए और बी कोई से मिलकर कोई ओपन इंटरवल बन रहा है और उसको कोई फंक्शन अगर आप उस इंटरवल में डिफाइन कर रहे हो, उसके कर्व को प्लॉट कर रहे हो, तो अगर वो कर्व कई बार टर्न ले रहा है तो जिन पॉइंट्स पे वो टर्न लेता है उसी पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है, या कभी कभी टर्निंग वाले पॉइंट पे कोई वैल्यू नहीं भी मिलती। तो हम ये देखते हैं कि इन सारे पॉइंट्स पे डेरिवेटिव फंक्शन का कैसा बिहेवियर करता है। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम या मिनिमम
वैल्यू अचीव करेगा, उसको अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, या जिस पॉइंट पर फंक्शन या कर्व जो है वो टर्न करेगा, जिस भी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करोगे, डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, जिस पॉइंट पर आप फंक्शन, अगर किसी पॉइंट पर आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो तो उस पॉइंट पर एक्चुअल में आप फंक्शन की टेंजेंट का स्लोप फाइंड करोगे। जितने पॉइंट पर एक टर्न करता है उन सारे पॉइंट पर अगर आप फंक्शन की टेंजेंट प्लॉट करते हो, उन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात, ये देखो सारे पॉइंट जहां पे भी ये टर्न कर रहा है उन सारे पॉइंट पे फंक्शन की जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, उस पॉइंट पर उसका स्लोप हो जाएगा 0। मतलब जितने भी टर्निंग पॉइंट है इस इंटरवल के बीच में, उन सारे पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो हमको 0 मिलेगा। तो इन्हीं टर्निंग पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट इसलिए कहते हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन की जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और वहां पर जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो 0 हो जाता है। क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, स्ट्रेटनरी पॉइंट भी कह सकते हैं। मतलब जहां पर फंक्शन की टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए वो सारे पॉइंट जो होते हैं, या तो आप उसको क्रिटिकल पॉइंट कह दो, या स्ट्रेटनरी पॉइंट कह दो, या टर्निंग पॉइंट कह दो, कुछ भी कह सकते हो आप। तो मान लेते हैं इन्हीं टर्निंग पॉइंट में से किसी एक पर आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक पॉइंट सी है, एक्स इक्वल टू सी, जहाँ पर ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, और यहाँ पर एक पॉइंट है एक्स इक्वल टू डी, जहाँ पर पॉइंट अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है। अब ये जो जिस पॉइंट पर ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा। लोकल वर्ड क्यों लगा रहा हूँ अभी मैं समझाने वाला हूँ। और जिस पॉइंट पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा उसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमा। ये तो कंफर्म हो गया कि लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो, दोनों पे ही आपका जो डेरिवेटिव है फंक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो 0 होगा। और अगर लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं भी है उस पॉइंट पे, जो पॉइंट है वो लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं भी है, तब भी डेरिवेटिव 0 होगा। ये सारी कैटेगरी मिला के, अच्छा, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या स्ट्रेटनरी पॉइंट। जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो पर वहां पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ना मिल रही हो, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो 3 टाइप की कैटेगरी हो गई। जहां पर कर्व फंक्शन का टर्न कर रहा है वो या तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकता है, या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो सकता है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। तो हम इन तीनों को एक बल्क या बंच में रख देते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पर जो डेरिवेटिव है फंक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो 0 बिहेवियर शो करेगा। इन सब को मिला के हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? ये वर्ड याद रखना, क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। बात है कि आपको एक वर्ड यूज कर सकते हैं, टर्निंग पॉइंट या स्ट्रेटनरी पॉइंट, ये आप बोल सकते हैं। तीनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब एक बात तो तय हो गई कि अगर आपको किसी, अच्छा, जिस पॉइंट पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, वो जो वैल्यू आएगी, मतलब ये जो वैल्यू होगी फंक्शन की, इसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये कैलकुलेट कैसे होगी? जो पॉइंट आपका फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा, मतलब सी, उसको आप फंक्शन में उठा के रख दोगे, आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और जिस पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी उसको बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। और इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये जिस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी उसको फंक्शन में रखेंगे एफडी। तो वर्ड को ध्यान रखना, अगर वो बोलता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम निकालो तो मतलब आपको सी निकालना है। बोलता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालो तो सी और डी दोनों फाइंड करना। बोलता है फंक्शन की लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालो, इसका मतलब सी और डी निकालने के बाद उसको फंक्शन में रखना पड़ेगा और एफसी और एफडी फाइंड करना पड़ेगा। अब लोकल वर्ड क्यों यूज
ये हमारे लिए अभी भी एक पहेली है कि हम लोकल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। लोकल वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि आपका इंटरवल ओपन है। ओपन का मतलब क्या है कि ये कर्व जो है यहाँ पर आके एंड नहीं होता है, ये अभी आगे भी जा सकता है। आपने इसके डोमेन का एक पार्ट लिया हुआ है, फंक्शन का कंप्लीट डोमेन ये ओपन इंटरवल नहीं है, ये ओपन इंटरवल उसके डोमेन का सबसेट है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में ही आपको ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल रही है। जब आप इस कर्व को कंप्लीट ड्रॉ करोगे इसके डोमेन में, तो हो सकता है कि इससे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाए और इससे छोटी मिनिमम वैल्यू आगे मिल जाए। तो इस पर्टिकुलर रेंज में ये मैक्सिमम है और मिनिमम है, इसलिए उसको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बोल रहे हैं। जैसे इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया में 12th का पेपर होता है, तो मेरिट की जो लिस्ट बनती है वो आप देखते हो कई कैटेगरी में बनती है। ऑल इंडिया बेस्ड बनती है, फिर स्टेट लेवल अलग बनती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल अलग बनती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट में मेरिट में रहता है वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए लोकल मेरिट स्टूडेंट कहलाता है। अगर आप उसको कंपेयर करोगे स्टेट से, तो स्टेट को से ज्यादा मार्क्स लाने वाला मेरिट वाला स्टूडेंट मिल जाएगा। तो एक पर्टिकुलर रेंज में या पर्टिकुलर एरिया में अगर आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहे हो, जबकि उससे बड़ी रेंज आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आप केवल कंसीडर कर रहे हो पर्टिकुलर रेंज, तो ऐसी जगह मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम उसको वर्ड यूज करते हैं लोकल मैक्सिमम। अगर आप इस फंक्शन का कंप्लीट डोमेन ले लेते जिसका ये पार्ट है इंटरवल, तो हो सकता है कि आपको दूसरे मैक्सिमम और दूसरे मिनिमम भी मिल सकते थे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि ये जो मैक्सिमम मिनिमम है जिस पर्टिकुलर इस इंटरवल के लिए है, इसलिए इनको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू बोल रहे हैं। जैसे कि ऑल इंडिया में अगर कोई मेरिट में आएगा तो वो एब्सोल्यूट मेरिट वाला स्टूडेंट हो जाएगा, और उसके कंपेयर में अगर आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो बहुत सारे मेरिट वाले स्टूडेंट होंगे, लेकिन वो लोकल होंगे। तो ये वर्ड लोकल इसलिए यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम 2 है। दो प्रॉब्लम क्या है कि ये सी और डी निकलेंगे कैसे। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, जब सी डी निकल आएगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि जो पॉइंट हमने निकाला है वो उनमें से कौन सा लोकल मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमम प्रोवाइड करेगा। जब ये हमको पता चल जाएगा तो हम उसको फंक्शन कर पाएंगे। तो ये तो पक्का हो गया कि सी और डी इनको निकालने के लिए फंक्शन में डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो हमको वही पॉइंट मिलेंगे जो टर्निंग होंगे, जहां पर फंक्शन टर्न करता है। वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी हो सकता है, या पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन भी हो सकता है। पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन का मतलब जहां पर आपको ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये ऐसे पॉइंट होंगे। तो जब ये निकलेंगे तो ये कैसे चेक होगा कि जो पॉइंट आपने निकाला है ये डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के, और जो पॉइंट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के आप निकाल के ला रहे हो उसमें से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है। ये चेक करने के लिए हमारे पास 2 टेस्ट है। और वो 2 टेस्ट कौन से हैं वो आपको डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस पूरे थ्योरी को कॉपी में नोट कर लो। इसके लिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 5 मिनट तक ये वीडियो ऐसे ही खाली चलता रहेगा, जिससे आप इसको अपनी कॉपी में उतार पाओ। फिर मैं आपको टेस्ट समझाऊंगा कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हो, कैसे चेक करते हैं कि यही पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है, और ये पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन की कैसे चेक होता है। वो 2 टेस्ट में आपको समझाना होगा। 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ये वीडियो ऐसे ही चलता रहेगा। खाली केवल आपको ये देखना है कि ये थ्योरी कैसे आप अपनी कॉपी में बनाओगे। तो ये चलता रहेगा, जूम कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमने थ्योरी पढ़ी
कि जिन पॉइंट्स पे फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को अचीव करता है वो लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम कहलाते हैं, वो कैसे निकलेंगे। और अगर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहाँ से केवल टर्म लेता है और अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को अचीव नहीं करता है, वो पॉइंट कैसे निकलेंगे और कैसे चेक करेंगे कि ये वही पॉइंट है। तो इसके लिए दो टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और एक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, या हम उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही सीमित रखेंगे। और एक है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसको आप डिटेल में समझो कि करना क्या है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लें कि हमें करना क्या, प्रोसेस क्या है। तो पहला टेस्ट जो है वो हमारा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। कैसे पता लगाया जाएगा कि कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या वो कौन सा जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एक सिंपल एल्गोरिथम आप याद रखोगे। अभी तो आपने देख के पहले वाले पिक्चर में समझ लिया कि जिन पॉइंट्स पे फंक्शन अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अचीव करता है या कुछ भी अचीव नहीं करता है दोनों में से, उन पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब अगर हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं जहां पर फंक्शन टर्न कर रहा है तो उसके लिए हमें फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकाल के उसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो पहला आपका स्टेप जो होगा वो होगा फाइंड dy upon dx एंड put dy upon dx is equal to 0 and solve it for x। मतलब पहले आप dy upon dx फाइंड करो जो फंक्शन आपको दिया गया है उसके लिए, फिर उसको 0 के इक्वल रख के एक इक्वेशन बनाओ, उस इक्वेशन को आप सॉल्व करो और x की वैल्यू फाइंड करो। से आपको x की वैल्यू मिलती है c d, दो भी मिल सकती, तीन भी, जहां जहां टर्न कर रहा होगा वो सारी मिलेंगी, मैं दो लेके बता रहा हूं। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि आपको दोनों पॉइंट को अलग अलग ट्रीट करना है, अलग अलग लेके चेक करना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है या कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। तो ये चेक कैसे होगा, मान लेते हैं कि हमको सी के लिए चेक करना है और x इक्वल टू सी, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सी के लेफ्ट से राइट में मूव करना पड़ेगा। सी के लेफ्ट से राइट में मूव करने का क्या मतलब है, सी के लेफ्ट में एक पॉइंट लेना पड़ेगा, लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में, बहुत दूर नहीं, जस्ट लेफ्ट में। जैसे मान लीजिए सी की वैल्यू आती है आपके पास 1, तो सी के लेफ्ट का पॉइंट कौन सा हो जाता है, 1 से कुछ छोटा सा एक नंबर माइनस कर दो तो 0.1 माइनस कर दो 0.9, सी के लेफ्ट की वैल्यू है। राइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जितना आपने लेफ्ट के लिए माइनस किया उतने राइट के लिए प्लस कर दो, तो राइट के लिए जो वैल्यू आएगी 1.1। तो आपको करना क्या है, सी के लेफ्ट से राइट मूव करना है, राइट मूव करते हुए dy upon dx का साइन चेक करना है। इसका मतलब ये है कि सी के लेफ्ट का एक पॉइंट लेके dy upon dx में रखना है और देखना है कि dy upon dx का साइन क्या आ रहा है, और फिर राइट का जो पॉइंट लिया हुआ है उसको dy upon dx में रखना है और चेक करना है कि dy upon dx का साइन क्या आ रहा है। मैं लिख रहा हूं फॉर x इक्वल टू c मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ c and check the sign of dy upon dx. If dy upon dx change its sign from positive to negative, then x equal to c is the point of local maxima। मतलब क्या होगा कि आपने c के लेफ्ट में एक पॉइंट लिया और उसको dy upon dx में रखा और साइन चेक किया, मान लीजिए आपको पॉजिटिव साइन मिला। फिर आपने c के राइट का पॉइंट लिया और उसको फिर से dy upon dx में रखा और आपको नेगेटिव वैल्यू मिली। तो इसका मतलब c के लेफ्ट से राइट में जाने पर dy upon dx ने अपना साइन कैसे चेंज किया, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसका मतलब जो c था वो हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब इसको ग्राफ से समझेंगे, कैसे ग्राफ से दिखाएंगे कैसे क्यों हो रहा है ऐसा, वो देख लें हम लोग।
तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में ये कैसे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम बनता है। मान लीजिए ये फंक्शन आपका, ये इसका आपने कर्व लिया उसका, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अब आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, ये लेफ्ट है इसका, ये राइट है, यहां पर dy अपॉन dx 0 हो जाता है सी पे। लेफ्ट में आप जैसे देखोगे, लेफ्ट में आप इंक्रीज कर रहे हो, आपका जो कर्व है वो इंक्रीज कर रहा है, सी पे जाके वो फ्लैट होता है और सी के जस्ट बाद से वो डिक्रीज करने लग जाता है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था, अगर कभी किसी फंक्शन का कर्व इंक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पर पॉजिटिव मिलेगा आपको। इसका मतलब अगर आप इस सी के लेफ्ट में कोई भी पॉइंट लेते हो और वहां पर डेरिवेटिव फाइंड करते हो, डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करते हो, तो हमेशा क्या मिलेगी? पॉजिटिव। सी पे आकर 0 हो जाती है क्योंकि सी पर आकर ये जो टेंजेंट है वो फ्लैट हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, राइट साइड जाते हो, किसी भी पॉइंट पे अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे dy अपॉन dx, तो वो हमेशा क्या मिलेगा? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ डिक्रीज करने लगा फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में मैंने आपको बताया था, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलती है और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए नेगेटिव मिलती है। इससे आपको पता चल गया कि अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, अभी तो इससे पहले आपका कर्व जो है इंक्रीज करेगा, टॉप पे पहुंचेगा, टॉप पे पहुंचने के बाद फिर डिक्रीज करने लग जाएगा। तो जब किसी फंक्शन का कर्व किसी पॉइंट के लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर रहा हो, राइट साइड डिक्रीज कर रहा हो, तो उसके लेफ्ट साइड में उस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलता है और राइट साइड पे नेगेटिव मिलता है। इसका मतलब उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। दैट्स व्हाई हमने इसको लिखा है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इसके पहले कर्व इंक्रीज कर रहा था, टॉप पे पहुंचा सी पे और उसके बाद डिक्रीज करने लगा। टॉप पे पहुंचने का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। अब इसी तरीके से अब यहां से डिक्रीज करता हुआ डी तक ये डिक्रीज कर रहा है, डी पे आके जो है फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है, वहां पर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाती है, मतलब डी पे डेरिवेटिव 0 हो जाता है, लेकिन डी के लेफ्ट में चूंकि कर्व डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर dy अपॉन dx की वैल्यू डी के लेफ्ट में नेगेटिव मिलेगी और राइट में जाके इंक्रीज करने लग जाएगा। यहाँ dy अपॉन dx की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। तो इस तरह से जब अगर आप किसी पॉइंट के लेफ्ट से राइट में मूव कर रहे हो, आपको डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब जो पॉइंट आपने कंसीडर किया हुआ है, जिसके लेफ्ट से राइट में आप मूव कर रहे हो, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। सिमिलरली on moving left to right of, हम सी की बात कर रहे हैं, हम सी के लिए चेक कर रहे हैं, दोनों रिजल्ट लिख रहे हैं, जो रिजल्ट सूट करेगा वो लिख देंगे। सिमिलरली ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑफ सी, इफ dy upon dx change its sign from नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि अभी तो हमें सी के बारे में पता नहीं है ना, हम तो जनरल बात कर रहे हैं, तो हम सी की बात कर रहे हैं। चेंज इट्स साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन x equal to c is said to be point of local minima। मैंने दोनों रिजल्ट एक ही पॉइंट के लिए लिखे हैं, लेकिन वो आपको कोई एक ही मिलेगा। अब ऐसे ही आप डी के लिए चेक करोगे, डी के लेफ्ट से राइट मूव करके देखोगे कि डेरिवेटिव का साइन किस तरह चेंज हो रहा है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। तीसरा एक रिजल्ट और बचता है, हो सकता है कोई साइन चेंज ना आए, लेफ्ट से राइट मूव करने पर साइन चेंज ना आए, मतलब लेफ्ट पे भी जो साइन है वही राइट पे रहे, तब क्या होगा? इफ देयर इज नो साइन चेंज अकर, सी के लेफ्ट से राइट मूव करने पर अगर कोई साइन चेंज नहीं आ रहा है, then x equal to c is the point of inflection। ऐसे पता चलता है हमको कि हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सिंपल याद रखना है, मैक्सिमम पे पहुंचने से पहले अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद डिक्रीज ही करेगा, मैक्सिमम के बाद नीचे ही आना होता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर हो रहा है डेरिवेटिव का साइन अगर किसी पॉइंट के लेफ्ट से राइट जाने पर, तो इसका मतलब वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर कोई साइन चेंज अगर नहीं हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव या पॉजिटिव से पॉजिटिव रह रहा है, तो वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये एक सिंपल टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इससे क्वेश्चन कैसे करना है वो इसी एल्गोरिथम को हम फॉलो करेंगे तो बनेगा। तो अभी मैं फिर 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इस एल्गोरिथम को उतार लोगे और
और फिर मैं आपको सेकंड टेस्ट बताऊंगा कि उससे कैसे पता लगाते हैं। फिर आपकी मर्जी रहेगी, आप दोनों में से कोई भी टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वही टेस्ट लगाना, एग्जाम में वही काम आएगा। अभी आप इसको 2 मिनट के अंदर उतार सकते हो। शुरू कर देते हैं। बैटरी चलिए 19। ठीक है, आप इसको डाल लेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी होगा। कहीं ना कहीं आपको इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे शो करते हैं? डेरिवेटिव जो हम लोग पढ़ रहे थे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मैंने आपको बताया था इस तरीके से आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हो किसी फंक्शन के। मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद नेक्स्ट बार उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है। अब इसका यूज क्या है, कैसे हम इसको यूज करते हुए लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप तो वही है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का भी जो फर्स्ट स्टेप है वो वैसा ही है जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का था। मतलब पहले हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होता है? फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड dy upon dx एंड पुट dy upon dx is equal to 0 एंड सॉल्व फॉर x। सेम है वो, से x की वैल्यू मिलती है हमको c एंड d, ये दो वैल्यू मिलती है। अब इन दोनों वैल्यू में से हमको ये पता लगाना है कि कौन सी वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगी, कौन सी लोकल मिनिमम या कौन सी पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। ये दो तीन चीजें हमें चेक करना है, लेकिन किसकी हेल्प से? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे d² y upon dx²। मतलब जो dy upon dx आया था उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। और अब इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक एक करके c और d की वैल्यू रखेंगे x की जगह पे और इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। पुट करेंगे x equal to c in d² y upon dx²। if d² y upon dx² at x equal to c is negative, अगर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको नेगेटिव मिलता है c पर, तो इसका मतलब c जो है इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव वैल्यू पे मैक्सिमम मिलेगा, ध्यान रखना। सिमिलरली इफ d² y upon dx² at x equal to c, अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो ये हो जाएगा x equal to c is पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉजिटिव पे मिनिमा हो जाएगा, उल्टा काम चल रहा है, ध्यान रखना। और अगर 0 वैल्यू मिलती है, 0 भी तो मिल सकती है, अगर 0 हो जाती है वैल्यू तो आप क्या करोगे? गो बैक करोगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे। मतलब आप c के लेफ्ट से राइट मूव करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक करोगे। अगर कोई साइन चेंज नहीं आता है तब आप लिखोगे कि x इक्वल टू c जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है। और अगर कोई साइन चेंज मिलता है पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट लिखोगे। मतलब अगर d² y upon dx² किसी पॉइंट पर, किसी क्रिटिकल पॉइंट पर 0 हो जाता है तो उस समय ये डिसाइड तुरंत नहीं करते हैं कि वो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है। उसके लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे कम बैक करते हैं, वहां से फिर हम लेफ्ट टू राइट मूव करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वो
वो पॉइंट क्या है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं देन अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। और तब आप डिसाइड करोगे कि ये कौन सा पॉइंट है। तो ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब एग्जाम में आप कौन सा लगाओगे टेस्ट। तो एग्जाम में आप हमेशा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे। आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में जब आपको सी और डी मिल जाते हैं तो लेफ्ट राइट के पॉइंट आपको अपने मन से सेलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर उनको डेरिवेटिव में रखना पड़ता है, फिर साइन चेक करना पड़ता है, लंबा काम होता है। यहाँ तो क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख के आप सी डी निकाल लो, उसके बाद आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो और उसमें फिर एक एक करके सी और डी को रखो और साइन चेक करो। तो आपको पता चल जाता है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। अगर कभी जीरो आता है तब आपको फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में वापस जाना पड़ेगा। ऐसा बहुत कम होता है। दूसरी बात, हमेशा मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा हो, ये अल्टरनेट मिलते हैं। अगर कोई एक पॉइंट के बारे में आपको पता चल गया कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा, तो अगला वाला हमेशा जो होगा वो अपोजिट नेचर का होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया, पता लगा लिया कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो अगला जो होगा उसका नेक्स्ट जो होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा ही होगा। आप चेक करो या ना करो, लेकिन वहां पर एग्जाम में आपको चेक करके दिखाना पड़ेगा। अब इस पूरी प्रोसेस से मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ दोनों मेथड से, और फिर आप उसको उतारोगे और अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, इस थ्योरी को केवल आप उतार के पढ़ोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालने की मेथड को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करके धीरे धीरे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। तो अभी मैं सबसे पहले इससे रिलेटेड, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए एक क्वेश्चन एक एग्जांपल समझा। तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले आप इस टेस्ट को उतार दो। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। दोनों मेथड से बताऊंगा मैं आपको लगा नहीं, लेकिन सेकंड ही मेथड है क्योंकि आगे जो वर्ड प्रॉब्लम आएंगी वहां पे सेकंड मेथड ज्यादा इजी पड़ती है फर्स्ट मेथड की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आप ज्यादा प्रैक्टिस सेकंड मेथड की करोगे। देखते हैं इसको एक क्वेश्चन निकाल के क्वेश्चन करके कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं बोर्ड को डिवाइड कर दे रहा हूँ दोनों मेथड के लिए। मान लीजिए आपके पास फंक्शन है x² - 5x + 6 और बोलता है फाइंड इट्स लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम और मिनिमम वैल्यू। जो भी है, दोनों भी हो सकती है, कोई एक भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि दोनों हो सकता कुछ भी ना हो, तो हमें डिसाइड करना है। यहां हम लगा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और इस तरफ हम लगाएंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि मेथड अलग है लेकिन रिजल्ट सेम आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। fx लिखा, y लिख सकते हो, y इक्वल टू fx होता है, तो x² - 5x + 6 ये आपका फंक्शन हो गया। सबसे पहला स्टेप है दोनों मेथड के लिए कि आप dy/dx फाइंड करो। तो सबसे पहले हमने यहाँ फाइंड किया dy/dx, सिंपल डिफरेंशिएट कर दिया 2x - 5। अच्छा, अभी आप पूछोगे यहाँ इंटरवल नहीं किया हमको, तो ये चूंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि इसका डोमेन -∞ से +∞ तक है। अगर डोमेन कभी रिस्ट्रिक्ट होगा या इंटरवल दिया होगा बाजू में तो अलग से लिखा होगा, नहीं लिखा तो आप समझ लेना कि वो -∞ से +∞ है। तो dy/dx = 2x - 5। अब सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखना है। पुट dy/dx = 0, इसका मतलब 2x - 5 = 0। इक्वेशन तैयार हो गई, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू आ गई 5/2। अब एक ही वैल्यू है, जरूरी नहीं कि 2 आए, 3 आए, 3 भी आ सकती, 2 भी आ सकती, 4 भी आ सकती, यहाँ एक ही आए। तो या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये तय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट के लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ेगा। अगर हम इसकी डेसिमल में वैल्यू देखें तो है 2.5। अब इस 2.5 के लेफ्ट से राइट में जाना है,
तो लेफ्ट का कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, टेक x equal to 2.4 on the left of 2.5. Put x equal to 2.4 in dy upon dx. लेफ्ट का एक पॉइंट लेके हम कहाँ रख देंगे, dy upon dx। तो dy upon dx at x equal to 2.4 कितना आएगा, 2 into 2.4 minus 5 that is 4.8 minus 5 that is minus 0.2 नेगेटिव। मतलब जो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला उसके लेफ्ट में अगर आप रहो तो dy upon dx का साइन आपको नेगेटिव मिलेगा। अब राइट में जाना है इसके, तो राइट में जाने के लिए यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, या यहाँ लिख दे रहा हूँ, टेक 2.6 ऑन राइट ऑफ 2.5 के राइट में हमने 2.6 ले लिया। तो 2.6 को कहाँ रखेंगे, डेरिवेटिव में, इन dy upon dx। तो dy upon dx का साइन कैसा आ रहा देखेंगे, जाएगा 2 into 2.6 minus 5 that is 5.2 minus 5 that is 0.2 पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव जो है वो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट से राइट में मूव करने पर नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो टेस्ट को आप वापस जाकर देखो, अगर आप क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट से राइट मूव करते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब फंक्शन उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा। इसका मतलब क्या होगा, x equal to 2.5 is point of local minima। अब चूंकि एक ही पॉइंट है, दूसरा कोई पॉइंट नहीं, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमको पता चल गया। रीजन क्या दे दोगे, if dy upon dx change its sign from negative to positive, then the concerned point is point of local minima। That's why हमने लिख दिया वो लोकल मिनिमा है। ये आप रीजन जरूर दे दो। अब ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, तो मैंने बताया कि जो पॉइंट आप निकाला है आपने, अगर वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो इसको उठा के आप फंक्शन में रखोगे तब आपको उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू पता चलेगी। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन की, लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी f 2.5। अब आप क्या करोगे, x की जगह 2.5 रख दोगे और सॉल्व कर दोगे फंक्शन में, तो आपको लोकल मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये पूरा कंप्लीट पार्ट हुआ। अब इसी को हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से निकाल के देखते हैं कि क्या सेम रिजल्ट आता है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में भी क्या करना होगा हमको, सबसे पहले फाइंड dy upon dx। तो dy upon dx कितना आ जाएगा, जो पहले आया था वही आएगा, 2x minus 5 and put dy upon dx is equal to 0। तो 2x minus 5 is equal to 0। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली तो क्या आई, 5/2। देखो वही क्रिटिकल पॉइंट है जो पहले आ रहा था, सेम। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये चेक करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। यहीं से निकाल दो, d2y/dx2 ये आ गया 2। जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आया अगर उसमें x कहीं है तो उसकी जगह आप 5/2 रख दो, कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं, वो वैल्यू नहीं रहेगी आप रखोगे तो भी। तो d2y/dx2 at x equal to 5/2, नो चेंज क्योंकि यहाँ x नहीं है तो 2 ही आएगा, इट इज पॉजिटिव। तो अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, x equal to 5/2 is the point of local minima। मतलब यहाँ से भी वही पता चला जो हमको वहां से पता चला था, वो प्रोसेस थोड़ी लंबी थी, छोटी हो गई। लोकल मिनिमम वैल्यू आपको पता चल गया कि जो पॉइंट हमने निकाला है लोकल मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू इसी पॉइंट को उठा के फंक्शन में रख देंगे f 2.5 जैसा पहले कर रहे थे और उसको सॉल्व कर देंगे। ये छोटा होता है, जल्दी हो जाता है, ये थोड़ा बड़ा होता है। तो लेकिन है यूजफुल, दोनों यूजफुल है, क्योंकि जब आपका यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली कंडीशन आने लगेगी, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आने लग जाएगा, तो फिर आपको इसी टेस्ट पे जाके वापस चेक करना पड़ेगा, ऐसा बहुत कम होगा। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। कल के वीडियो में मैं इसके बारे में और थोड़ी सी चीजें बताऊंगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे कि आप तुरंत जल्दी जल्दी ट्रिक्स कैसे पहचान सकते हो, है ना। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा, इस पॉइंट पे मिनिमम, वो सारी चीजें, और साथ साथ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम, इसकी थ्योरी बताऊंगा और फिर उसको कैसे निकालते हैं, और देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन चालू करेंगे। तो अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद थ्योरी को पूरा कॉपी में उतारेंगे, टेस्ट अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि कल जब मैं आऊंगा
और आगे बढ़ूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, अच्छा टॉपिक है। और जैसे जब स्कूल खुलेंगे तो हो सकता है स्कूल में मैं ना रहूं, ये भी हो सकता है क्योंकि कुछ ऐसी कैजुअलिटी मेरे साथ हुई है तो मैं ना रहूं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और हमेशा आपकी मदद करते रहूंगा। तो डोंट वरी, बस आप वीडियो को देखें, समझें और कोशिश करें। ऑल द बेस्ट।